गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक विशेषण इन हिंदी सब्जेक्ट। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनकी गुणवत्ता यानी अच्छाई बुराई बताते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ हमने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है, इसमें हम देखेंगे कि कौन से विशेषण हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और अनेक नदियाँ हैं। इस देश में कई खूबसूरत मंदिर हैं। इन्हें प्रसिद्ध राजाओं ने बनवाया था। देखिए बेटा, इसमें कुछ शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं, रेखांकित किए हुए हैं। अब एक टॉपिक और है विशेषण और विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? पहले तो आपको ये जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं अच्छे से समझ में आएंगे। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं ना, उन्हें ही विशेष्य कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो विशेष्य क्या हो गए? यानी जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं वही विशेष्य हो गए। अब इसमें देखिए, जो रेड पेन से जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ना, यहाँ तो ये क्या है? विशेषण। और इनके आगे जो ब्लू पेन से अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द हैं, वो क्या है? विशेष्य। जैसे भारत एक विशाल देश है, इसमें विशाल, ऊंचे ऊंचे, घने, अनेक, खूबसूरत, प्रसिद्ध, ये सारे शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। जैसे देश, पहाड़, जंगल, नदी, मंदिर, राजा, ये सारे क्या हैं? विशेष्य हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया हो कि विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य वो होते हैं, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यानी मूल रूप से अगर कहें तो संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ बात की जाती है ना, उन्हें ही विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक। ये दोनों ही नाम सही है, सार्वनामिक भी हो सकता है और संकेतवाचक भी हो सकता है। अब पहला हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण, कि जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्वाद, स्पर्श, दशा जैसी विशेषताओं का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा नहीं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, गुण कौन से होते हैं? जैसे सच्चा, अच्छा, सुंदर। दोष जैसे दुष्ट, बुरा, कायर। आकार जैसे गोल, सुडौल, नुकीला, समान, पोला। पोला मीन्स मोटा ही होता है। रंग जैसे रंग होते हैं लाल, हरा, पीला, नीला, पीताम्बर, नील गगन, रक्तांबुज। स्वाद जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा। स्पर्श नर्म या गर्म। नर्म गर्म का में कैसे? यानी जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तभी तो पता लगता है। दशा जैसे मोटा, पतला, सूखा, गाढ़ा, भारी, अमीर, गरीब, ये क्या होती हैं? दशाएं होती है। ये शब्द सारे क्या हैं? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूसरी कक्षा में 20 बच्चे हैं, यानी संख्या हो गई 20। ये 20 शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण। कुछ लोग बगीचे में टहल रहे हैं, यानी लोग तो टहल रहे हैं लेकिन ये निश्चित नहीं पता, कुछ लोग बगीचे में टहल रहे हैं। अब जैसे 20 और कुछ है, इन्हीं आधार पे क्या गया है कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं ना, इनके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित तो वो होते हैं जिसमें संख्या होती है, अनिश्चित वो होते हैं जिसमें संख्या का ज्ञान नहीं होता। देखिए, निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषणों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 8 लड़के और 5 लड़कियां खेल रही हैं। स्कूल के पुस्तकालय में 30,000 पुस्तकें हैं, यानी इनकी संख्या निश्चित है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे विद्यालय में कक्षा के कुछ विद्यार्थी शरारती हैं, यानी ये नहीं कहा कि 1 है 2 हैं या सारे विद्यार्थी हैं 20 हैं, कुछ यानी हैं तो सही लेकिन निश्चित संख्या नहीं पता। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक में 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, यानी जिसमें संख्या का बोध नहीं होता वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट देखिए परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के माप तोल या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं उनके माप तोल के बारे में जो ज्ञान कराए जो शब्द, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए, मैंने 5 किलो आटा खरीदा। पूजा दादी जी के लिए 1 किलो आम लाई, यानी यहाँ मात्रा का बोध हो रहा है, माप तोल का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण आएगा। संख्या तो संख्यावाचक में भी थी लेकिन यहाँ माप तोल बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। जिस तरह से संख्यावाचक के थे ना, इसी तरह परिमाणवाचक के भी 2 हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में देखिए, संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिणाम को बताने वाले विशेषणों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तनु ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, यानी संख्या निश्चित हो गई। माप तोल किस में आता है? परिमाणवाचक में। सचिन रोज 2 लीटर दूध पीता है, यानी सचिन जो है रोजाना 2 लीटर दूध पीता है, तो यहाँ निश्चित संख्या हो गई कि ये 2 लीटर दूध पीता है और इसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो ये निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक में देखिए, संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित परिणाम को बताने वाले विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमें थोड़े फल रोज खाने चाहिए, यानी संख्या निश्चित नहीं है कि 1 खाने चाहिए, 2 खाने चाहिए, 5 खाने चाहिए, थोड़े खाने चाहिए। हमें ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, कितनी ज़्यादा यानी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। थोड़े ज़्यादा ये शब्द कैसे हैं तो परिमाणवाचक के लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक के। अब नेक्स्ट देखिए सार्वनामिक विशेषण, इसको सार्वनामिक भी कहते हैं या सांकेतिक भी कहते हैं। जब सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सामान्यतः ये किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। यानी अब तो पता लग गया कि सार्वनामिक को सांकेतिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, इसीलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। अब जैसे देखिए कि यह कलम मेरे पिताजी की है, इन पुस्तकों को मेज पर रख दो। तो ये कलम और पुस्तक संज्ञा शब्द हैं, इनसे पहले जो ये शब्द आए हैं सार्वनामिक, इसलिए सार्वनामिक विशेषण ना कि सर्वनाम है, क्योंकि इनकी तुरंत बाद क्या है? संज्ञा शब्द हैं। अब देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर? जैसे वह लड़का क्यों दौड़ रहा है, ये वाक्य कैसा हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह क्यों भाग रहा है, यानी वह केवल क्या है? सर्वनाम शब्द है, किसके स्थान पर प्रयोग हो रहा है? संज्ञा के स्थान पर, तो यहाँ सर्वनाम आएगा। यानी संज्ञा सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे देखिए, जैसे गणनीय जिनकी गिनती हो सकती है, यानी जिन्हें गिना जा सकता है, संज्ञा सर्वनाम का विशेषण संख्यावाचक होगा। यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं ना, जिन शब्दों को, वहाँ क्या कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक होगा। और अगणनीय जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वहाँ क्या होगा? संज्ञा सर्वनाम का विशेषण परिमाणवाचक होगा। यानी परिमाणवाचक कब होगा और संख्यावाचक कब होगा? कि जो संज्ञा शब्द होते हैं ना, जिनको गिना जा सकता है, वहाँ तो संख्यावाचक होगा, और जो अगणनीय है, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, वहाँ परिमाणवाचक होगा। जैसे देखिए मेरे घर में 5 कमरे हैं, यानी निश्चित है 5 कमरे हैं, तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब माता जी ने 5 किलो सेब खरीदे, तो मापतोल किस में आता है? परिमाणवाचक में, ये परिमाणवाचक विशेषण हो गए। अब परविशेषण किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा विशेषण, विशेष्य, अब है परविशेषण कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को परविशेषण कहते हैं। जैसे देखिए ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, ताजमहल संज्ञा हो गया, यहाँ पे बहुत सुंदर, सुंदर विशेषण हो गया, लेकिन सुंदर की भी जो विशेषता बता रहा है वो क्या, वो शब्द कौन सा है? वो बहुत है, तो बहुत क्या हो गया? इसमें परविशेषण हो गए। जैसे होता कि ताजमहल सुंदर इमारत है, तो इसमें केवल विशेषण होता, लेकिन परविशेषण यहाँ पे बहुत है, बहुत, अधिक, ज़्यादा, कम, ये सारे क्या हैं? परविशेषण शब्द हैं। दीपक को गहरे नीले रंग की कमीज
पसंद है। जैसे लिख दें कि दीपक को नीले रंग की कमीज पसंद है, तो इसमें केवल विशेषण हो गया। लेकिन दीपक को गहरे, गहरे शब्द क्या हो गया, पर विशेषण हो गए यहाँ।